इजराइल की सेना ने एक बड़ा और हैरान करने वाला फैसला लिया है। अब से देश के हर खुफिया अधिकारी और सैनिक को अरबी भाषा सीखनी होगी और इसके साथ साथ उन्हें इस्लाम का गहरा अध्ययन भी करना होगा। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये एक नई रणनीति है या किसी बड़ी कमजोरी को सुधारने की कोशिश? आगे इस वीडियो में समझिए कि आखिर ऐसा क्यों बदलाव किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। ये फैसला उस दिन के बाद आया है जो इजराइल के इतिहास में सबसे काली सुबह कहा जा रहा 7 अक्टूबर 2023। हमास के बड़े हमले ने इजरायली सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। कहा गया कि हमले से पहले कई अलर्ट थे, लेकिन खुफिया एजेंसियां उन्हें समझ ही नहीं पाई। ये नया विभाग न केवल ट्रांसलेटरों और रेडियो ऑपरेटरों को बल्कि खुफिया शोधकर्ताओं को भी ट्रेनिंग देगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आईडीएफ के हर ब्रिगेड और डिवीजन का खुफिया अधिकारी बहुत अच्छी तरह से अरबी भाषा जानता हो और इस्लामी सांस्कृतिक दुनिया को गहराई से समझ सके। अब इस चूक से सबक लेते हुए इजरायली सेना का खुफिया विभाग अपने पूरे सिस्टम को नए सिरे से खड़ा कर रहा है। अब नियम बन गया है, चाहे कोई जवान हो या अधिकारी, अब अरबी भाषा और इस्लामी संस्कृति की पढ़ाई अनिवार्य होगी। इसका मकसद सिर्फ अनुवाद या भाषा जानना नहीं है, बल्कि दुश्मन की सोच, संस्कृति और संचार की गहराई तक पहुंचना है, ताकि भविष्य में किसी भी हमले से पहले हर संकेत को समय रहते समझा जा सके। इजराइल चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा है जहां अरबी बोली जाती है। फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और सबसे बड़ा नाम ईरान। हमास, हूती और इराकी मिलिशिया, ये सभी संगठन अरबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भाषा और संस्कृति की समझ अब सिर्फ पसंद नहीं, एक जरूरत बन गई है। इतना ही नहीं, इजराइल अब हूती और इराकी बोलियों पर भी फोकस कर रहा है। इन समूहों की खास बोलियों और आदतों को समझना भी खुफिया प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि इनकी बोलचाल पर असर डालने वाले स्थानीय नशे तक का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया गया है जो न सिर्फ नई भर्ती के पहले ट्रेनिंग देगा, बल्कि पहले से तैनात अधिकारियों को भी अलग से ट्रेन करेगा। इजराइल का मानना है कि जब तक उनके सैनिक दुश्मन की भाषा नहीं समझेंगे, तब तक दुश्मन के इरादे भी नहीं समझ पाएंगे। अब ये केवल लड़ाई हथियारों की नहीं रह गई, ये लड़ाई अब समझ की, संस्कृति की और सोच की हो गई है। भविष्य की जंगों में जीत उन्हीं की होगी जो दुश्मन को उसी की जुबान में पढ़ पाए। इजराइल अब उसी रास्ते पर बढ़ रहा है, कदम दर कदम खुद को पहले से ज्यादा तेज और चौकस बनाने की कोशिश में। आपका क्या सोचना है नेतन्याहू की इस नई नीति पर? हमें कमेंट कर जरूर बताइए।